श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं यकीनन वह खत्म हो जाती है। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुख का समय चल रहा है तो कल सुख आएगा ही आएगा। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है। बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहना। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। ठीक है, कल से करूँगा, बस यही शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियाँ आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिल हो। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास को खोना, और सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उस इंसान को कभी नज़रअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहाँ मिली जहाँ बेकसूर थे। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डाल लो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डाल लो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। गलती होने पर साथ छोड़ जाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालता है, ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। सकारात्मक कर्म करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाते हैं। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वाले के चेहरे से नकाब हटा देता है। साथ रहकर भी जो छल करे, उससे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम ने भी अपने घर में विरोध सहा, श्री कृष्ण ने भी समाज से बहुत कुछ सहा। यह आपके साथ भी होगा, पर इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है
कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। लोगों को बदलता देख अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। बस आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करता है, पर वो चीजों का निर्माण नहीं बल्कि विनाश करता है। मीठा बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है, चिंता से बाहर निकलने के लिए चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं, ये जीवन को बचा लेना चाहता है। आने वाले समय में भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। इसीलिए वह कभी खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से ना तो वह अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। इस दुनिया में आप हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वह अकेला आपके साथ हो। कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया गया है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, पर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। इंसान चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन कभी न कभी कोई भूल हो ही जाती है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और कामयाब होगे तो सब जलेंगे। प्रयास करने वाला इंसान एक दो बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला इंसान जीवन भर गिरते रहता है। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझें। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पंछियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, अपना कार्य करते रहो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। हर करीबी इंसान को
अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारियाँ। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। कोई आपको ना समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सबकी समझ में नहीं आते। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। खुद के राज, दूसरों के राज, आपके घर की समस्याएं, आपके रिश्ते, आपका डर और आपकी कमजोरियां, आपके सपने, आपके लक्ष्य। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। राधे राधे।